गुड मॉर्निंग। कल मैंने इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन के नियम के बारे में समझाया था, उसी के बारे में फिर दोहरा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए पहले होता है आउट स्टैंडिंग इनकम। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर का मतलब होता है बिगनिंग, इसका होता है एंड होता है, एंड ऑफ ईयर होता है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में जान जाइए, या एक्सपेंस जो भी हो, है ना। तो प्रीवियस ईयर हो या बिगनिंग ईयर हो, तो ये जब दिया रहेगा तो आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्सपेंसेस के लिए लेस करेंगे, और करंट ईयर या एंड ऑफ ईयर के लिए ऐड करेंगे। ये रूल है, यही रूल है। रिसीव्ड या पेड इन एडवांस के लिए अगर बिगिनिंग ईयर का रहेगा तो ऐड होगा, और एंड ऑफ ईयर के लिए क्या होगा, लेस। ये नियम कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी देखिए, क्या निकलना है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इसमें देखिए खाका वही है, मेन अमाउंट एक होता है, एक कैलकुलेशन अमाउंट होता है। तो ये हो गया पार्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट, वही हो गया अमाउंट हो गया। मेन अमाउंट ये वाला है, ये वाला मेन अमाउंट है। इसमें देखिए सबसे पहले है 7 का भी, कल 7 का ये पढ़ा दिए थे। 7 के बी में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट दिया है आपका 2,50,000। दूसरा अमाउंट में देंगे, प्रथम अमाउंट में नहीं देंगे। ऐड, इसको बिंदु दे देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2020। अमाउंट दिया है 25,000, पहला अमाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। इसका दिया है 35,000। इसको जोड़ देंगे 60 हुआ। इसको ऐड कर देंगे तो 3,10,000 हुआ। इसके बाद लेस करेंगे। लेस में है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च
2022। अमाउंट कितना है? 31 मार्च 2022 का अमाउंट है 30,000 है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2021, इसका अमाउंट है 50,000। ये हो गया 80,000 हुआ। घटाएंगे जो आएगा 2,30,000 आ रहा है। यही हुआ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 का भी कंप्लीट हुआ। इसमें सबसे पहले जाना जरूरी है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए सबसे है कि ये रूल जानना जरूरी है कि अगर प्रीवियस ईयर रहेगा, आउटस्टैंडिंग हो, प्रीवियस ईयर हो तो उसमें लेस किया जाएगा। अगर करंट ईयर हो या एंड ऑफ ईयर हो तो वो ऐड किया जाएगा। अगर रिसीव्ड इन एडवांस हो या पेड इन एडवांस हो तो उसको बिगनिंग हो तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और एंड ऑफ ईयर हो या करंट ईयर हो उसको लेस करेंगे। ये नियम जानना जरूरी है। अगर ये नियम जान जाइएगा तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ज्ञात करने के लिए जानकारी हो जाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के बी हो गया। अब 7 का सी के देखिए, हेडिंग मारेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इसके बाद खाका बनाएंगे। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के सी। सब पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन पाते हैं उसके बारे में अमाउंट में लिखेंगे। ये है 31,400 है, 34,400 है। इसके बाद ऐड करेंगे। ये बिंदु देने का मतलब होता है कि हमेशा ऐड नहीं देना पड़ेगा, जो जो ऐड है उसको लिखते जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/1/2021 ये हो जाएगा। अमाउंट कितना दिया है? सब्सक्रिप्शन, हाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000 है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/1/2021। इसमें अमाउंट दिया है 13,400। इसके बाद हुआ 31,400। टोटल करेंगे 62,800 हुआ। इसके बाद अब लेस करेंगे तो इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/1/2021 और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 2021। अमाउंट उसका है 90,000
300 और दूसरा का है 14,100। इसको ऐड करेंगे 33,400। इसके बाद लेस करेंगे दोनों का लेस करेंगे। इस 4,004 हो जाएगा 29,400। यही जो हुआ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हुआ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो गया। इसका मतलब ये है कि जो बिगनिंग एडवांस होता है उसको ऐड किया जाता है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इंड होता है उसको ऐड किया जाता है, और बिगनिंग जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसको लेस किया जाता है, और इंड ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को लेस किया जाता है। यही नियम है। अब देखिए 7 का सी देख लीजिए। इस 7 का सी बन गया। अब 7 का डी। देखिए ये डेट हो गया, ये सब्सक्रिप्शन का खाता बना रहे हैं, ये पार्टी कूलर्स हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये देखिए इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट का खाता बनाना है। इसमें डेट होता है, पार्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, फिर डेट होता है, पार्टिकुलर्स, लीजिए अमाउंट। इसमें देखिए इसमें जनवरी 1, 2021 जनवरी 1 आउट टू subscription received in advance account। इसमें दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए 6,000 दिया है, और इसमें दिया है 4,000 4,000 दिया है, उसमें 6,000 दी 2,700 दिया है 2,700। इसमें देखिए जनवरी 1, 2021 के, तो इसमें हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और हुआ दिसंबर 31 का हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो इसमें हो गया आपका गलती हो गया है। इसको जनवरी 1 में देखिए 2 बैंक अकाउंट होता है, इसके बाद होता है दिसंबर 31 का हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। इसमें देखिए इसमें अमाउंट देखिए ये 4,500 है, इसका है 71,700 है,
और इसका है आपका 7,500 है। इसके बाद इसको टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 700 ही हो जाएगा, 83,700 हुआ। इसके बाद यहाँ लाएंगे 83,700 हुआ। इसको जोड़ देंगे दोनों को, इसको घटा देंगे तो इसको दोनों को जोड़ेंगे 8,700 हुआ। इसमें 83,700 में 8,700 को घटा देंगे तो यही हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए ये बन गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया। डेबिट में लिखेंगे जनवरी, वो बिगिनिंग लिखेंगे, जनवरी 1 का लिखेंगे, 2021 का है, टू आउटस्टैंडिंग के सब्सक्रिप्शन 6,000 है और दिसंबर 31 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,700 है। ये दो दिया है। इसके बाद इस पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में देखिए तो यहाँ पर बाई लिखेंगे, सॉरी गलती हो गया, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, फिर बाई बैंक अकाउंट और फिर बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 83,700। पहला है 4,500, 71,700 है, 71,700 है। इसके बाद 7,500। अब इसको जोड़कर क्रेडिट साइड टोटल हो गया 83,700 हुआ। इसके बाद 600, 800, 700 हुआ। इसमें 83,700 में 800, 700 घटा देंगे तो 75,000 हुआ। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। यही हुआ सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कहा हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डी खत्म हो गया है।